बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 64वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें राजा नृक की जो है कथा है, बहुत सुंदर कथा है। ये पूरी कथा जो है इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन शाम प्रद्युमन, चारु, भानु और गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहाँ बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लगाई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए। उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र जीव देख पड़ा। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र और दूसरे परिवार के बच्चे थे वो कुएं के पास गए और वहाँ उनको प्यास लगी तो देखा झाँक करके, पानी तो था नहीं परंतु उसमें बड़ा जीव जो है दिखाई दिया। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे, परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कौतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्यमय वरदान भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। उन्होंने जो कोशिश थी वही रस्सी वस्सी से बांध करके जो है उसको खींचने की, निकालने की कोशिश की। जब नहीं निकाल पाए तो उनको आश्चर्य भी हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि ऐसे ऐसे वहाँ एक कुएं में जो है एक जीव, विचित्र जीव पड़ा हुआ है और वो हमारे से निकला भी नहीं है, हम आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास उसको बाहर निकाल दिया। तो भगवान को तो कुछ करना नहीं है, तो भगवान ने देखा कि ये भगवान तो उसके आगे का भी सब जानते थे कि ये जीव कौन है और कौन है, इसको ये योनि क्यों मिली है। तो भगवान ने जो है उसको बाएं हाथ से खेल खेल में जो है पकड़ के बाहर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणित हुआ। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो है हाथ लगा उसको, तो जो गिरगिट बना हुआ था वो जीव, वो उसका वो रूप जाता रहा और वो क्या बन गया, एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणत हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हाथ शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी। भगवान तो सब कुछ जानते थे कि इसको गिरगिट योनि में आना क्यों पड़ा है, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, हम जैसे जीवों को भी पता चल जाए भाई गिरगिट योनि क्यों मिली थी और गिरगिट योनि क्यों मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, उसका भी कारण हम लोग जान लें। इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा। इसलिए जो है सबकी जानकारी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उससे प्रश्न किया कि महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम हो कौन? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो, कल्याण मूर्ति। किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को वह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। तो ये भगवान शंकर ने जो है, वो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उस जो गिरगिट से जो देवता बना वाले, जो देवता बन गया था वो पुरुष, उससे जो है ये बात पूछी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृक से, क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए, वो गिरगिट कौन बने हुए थे? राजा नृक थे, रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा। तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जाज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। तो जो राजा नृक जो है गिरगिट योनि में थे, तो जब भगवान का हाथ का स्पर्श हुआ, वो देवता स्वरूप जो है रूप प्राप्त करके उस रूप में आ गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो है उसे झुका करके जो है उन्होंने अपनी कहानी जो है, अपनी कथा जो है बतानी शुरू की। राजा नृक ने कहा, प्रभो, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृक हूँ। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी
तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। राजा नृग जो है इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े दानी थे कि उस समय के सबसे बड़े दानियों में इनका नाम आता था। तो ये कह रहे हैं कि मैं जो है एक स्वांशु का पुत्र राजा नृग हूँ, और जो है आपने यदि दानियों की गिनती सुनी होगी, कि दानियों का नाम सुना होगा, तो उसमें मेरा नाम आपने जरूर सुना होगा। पर वो आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी है। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपाई क्या है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मुझे ये योनि क्यों मिली, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करके सब बातें बतला रहा हूँ। भगवान पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, अब देखिए वो कितने बड़े दानी थे। मैं भगवान पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौवें दान की थी। अब कोई पहले तो इनकी गिनती कर सकता है क्या, पृथ्वी के धूलि के कणों की, और दूसरे जो है आकाश के तारों की गिनती हो सकती है क्या, और जो है और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती है उनकी गिनती हो सकती है क्या। और ये कह रहे हैं कि और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौवें दान की थी। इतने बड़े दानी थे वे सभी गौवें। और गौवें भी ऐसी वैसी नहीं, आजकल जैसे लोग वाग जो है, कोई कमज़ोर होगी, दूध देना बंद कर दी, दान कर दिया कि गाय का दान हो गया। वे गौवें कैसी थी, राजा नृग जो है कैसी गौवों का दान करते थे। वे सभी गौवें दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया। और देखिए, और जो है ये और ऊंची बात कह रहे हैं कि उन गौवों को जो उन्होंने खरीदा था, या जो जिस तरह से भी प्राप्त किया था, वो न्याय के धन से प्राप्त किया था। धन तो मतलब बेईमानी से भी कमाया जाता है और ईमानदारी से भी कमाया जाता है। तो वो न्याय के धन से जो है कमाया हुआ धन था, जिससे कि वे गौवें मैंने प्राप्त की थी। वे इसके सबके 7 बछड़े थे, और उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था, और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गौवें मैंने दान दी थी। भगवान, मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए, कुटुंब वाले, दम रहित, तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्यादान करने वाले तथा सच्चरित होते वस्त्राभूषण से अलंकृत करता, और उन गौवों का दान करता। और किन ब्राह्मणों को वो जो है दान करते थे, उनका भी चरित्र जो है पूरा बता दिया। और कि ऐसे व्यक्तियों को, मतलब देखिए, दान भी जो है ना, कुपात्र को और सुपात्र को दोनों को होता है। कि यदि सुपात्र को दान करता है कोई व्यक्ति, तो उसका फल दूसरा होता है, कुपात्र को दिए हुए दान का फल दूसरा होता है। तो ऐसे सुपात्र ब्राह्मणों को जो है, मैं जो हूँ वो गौवें दान करता था। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौवें, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी और दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए, और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। और गायों के दान के अलावा उन्होंने जो जो काम किए वो भी सब बताए। एक दिन किसी अप्रतिग्रही दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौवों में आ गई। एक वहाँ ब्राह्मण ऐसा था, वो कोई दान नहीं लेता था, और वो एक गाय पाले हुए था। तो वो गाय जो है गलती से, जो गाय जो है राजा नृग जो है दान करते थे, उन गौवों में आकर के मिल गई। अब क्या हुआ उसके बाद, मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं चला, इसलिए मैंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब भैया, जो गाय दान दी जानी थी और उसमें वो गाय आकर के मिल गई, तो राजा नृग ने जो उस गाय का दान भी जो है कर दिया, दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। जब उस गाय
को वो ब्राह्मण ले जाने लगे, तो जिसको दान दी थी, जब वो उसको ले जाने लगे, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा यह गौ मेरी है। तो उनका जो असली स्वामी था उस गाय का, और वो कोई दान वान नहीं लेता था, तो वो आदम का, उसने कहा ये तुम मेरी गाय को क्यों ले जा रहे हो, ये गाय तो मेरी है। क्योंकि राजा, उसने कहा, दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नरक ने मुझे इसका दान दिया है। भाई राजा नरक से पूछो तुम कि मुझे दान उन्होंने दी है, ये तो मेरी हो गई, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी है। तो वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। तो दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ, ले जाने वाले में भी और जिनकी गाय थी उनमें, और वो राजा नरक के पास आए। एक ने कहा यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। उसने राजा नरक को कहा कि तुमने मेरी गाय चुरा करके इसको दान दी है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैं एकदम, मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि भाई ये हुआ क्या, कैसे हुआ, ये दोनों क्या कह रहे हैं। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुन्य विनय की, बहुत मैंने प्रार्थना की, बहुत उनके आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मतलब सब कुछ अनुन्य विनय की, और कहा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गोव्य दूंगा, आप लोग मुझे गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे अनजान में यह अपराध बन गया है, मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक से में गिरने से बचा लीजिए। ये जो है, उन्होंने कहा कि मैं इस गाय के बदले में आपको 1,00,000 गोवे जो है दे दूंगा, ये गाय मुझे दे दो, ये ताकि जो है मेरे ऊपर जो ये कलंक लगा है वो नहीं लगेगा, और जो है ये मुझे आप दे दीजिए। परंतु वो जो है दोनों में से कोई नहीं माना। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूँगा, यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तो जो गाय का मालिक था वो कह रहा है कि मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूँगा, मुझे तो मेरी अपनी गाय चाहिए थी, वो और कुछ नहीं लूँगा। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं 10,000 गोवे और दो तो भी मैं लेने को नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया, जिसको दान की थी वो भी चला गया कि तुम 1,00,000 क्या 10,000 और भी तो तब भी नहीं मिलूँगा। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवादिदेव जगदीश्वर, इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तो जब मैं यमपुरी में गया मरने के बाद, तो यमराज जी ने मेरे से पूछा कि भाई तुम अपने पाप का फल पहले भोगना चाहते हो या पुण्य का? कुछ तुमने पुण्य भी किए हैं, कुछ पाप भी किए हैं। तो तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। और उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा, और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। तो यमराज जी ने कहा, अच्छा तुम पाप का फल पहले भोगना चाहते हो, भैया तुम पाप का फल भोग लो। तो उन्होंने कहा तुम गिर जाओ। गिरते ही जो है मैंने देखा कि मैं गिरगिट होने में जो है पहुँच गया। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार, दानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कंठ अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट न हुई। और जो ये सब बातें मैं आपको बतला रहा हूँ, ये जो पूर्व जन्म की बात है मेरी, ये आपकी कृपा से ही ये नष्ट नहीं हुई। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर, उपनिषदों की दृष्टि से, अभय दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर से छुटकारा मिलने का समय आता है। ये राजा नृग जो है भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, एक तरह से ये स्तुति कर रहे हैं।
देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, अब देवताओं के लोक में जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे, देखिए वरदान मांगना हो तो कैसे मांगा जाए, वो राजा नरक से सीखें। हम सब जो है कि भगवान यदि कभी कृपा करके जो है कहे कि वरदान मांगो तो क्या मांगना चाहिए। प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूं, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। ये राजा नृग ने जो है भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप स्वयं ब्रह्म हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वंतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं, मैं आपको बार 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 नमस्कार करता हूँ। ये राजा नरक जो है, राजा नरक ने इस प्रकार भगवान की परिक्रमा की, अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया, फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते ही देखते वे श्रेष्ठ विमान पर चढ़ गए और चले गए। राजा नरक के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जितने भी वहाँ लोग थे, राजा नरक जब चले गए तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है अब उनको समझाना शुरू किया कि देखो ये जो घटना हुई है इससे तुमने क्या सीखा। जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं बचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं वे राजा तो क्या बचा सकते हैं। मैं हालाहाल विष को विष नहीं मानता क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है, उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध कोई उपाय नहीं है। हलाल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अग्नि से जो आग पैदा होती है वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तब वह भोगने वाले, उसके लड़के और पोत, इन 3 पीढ़ियों को तो चौपट करता है, परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियाँ और आगे की भी 10 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राज्य लक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधपतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मण के सवतों को छीनने वाले उस उच्छृंग राजा तथा उसके वंशजों को कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में न आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं उसे छीनने की तो बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों ना बैठे या बहुत सी गलतियां या साफ ही क्यों न दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा।
अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान ब्राह्मणों का कितना सत्कार और कितना करते थे और कितना मानते थे, और उनका ब्राह्मणों का जो है कितना उनके अंदर जो है महत्व जो है वो समझते थे। और ये हम सब जन साधारण को भी जो है ब्राह्मणों के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनके साथ, वो सब बतला रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि कोई मित्र भी हो, कुछ भी हो, यदि कोई ब्राह्मण है, आप जो है उसका किसी भी प्रकार का धन या भोजन या जो भी आप करते हो उसका आप किसी न किसी रूप में उसको चुका दीजिए। अच्छा, यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हो तो भी अधपतन के गड्ढे में डाल देता है, जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा नरक को नरक में डाल दिया था। परीक्षित समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारकावासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। तो ये अध्याय यहाँ समाप्त हो जाता है, और आज हमने राजा नरक की जो है ये कथा जो है पूरी सुनी है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।